इस एपिसोड के आगाज से पहले ड्रामे के किरदारों के नाम जान लीजिए। सुल्तान अब्दुल हमीद और उनकी अहलिया बीदर और उनका आज़ादी पसंद बेटा अब्दुल कादिर और उनकी बेटी नईमा, सुल्तान की हमशीरा सनीहा और उनका लालची शोहर महमूद पाशा और इनका चलाक बेटा सबातीन, सुल्तान का वफादार सिपाही तहसीन पाशा, सुल्तान की अहलिया का भाई महमद पाशा और यहूदी हर्जल जो इजराइल मुल्क बनाने की कोशिश में था। इस एपिसोड के आगाज में सुल्तान अब्दुल हमीद की हुकूमत के 20 साल मुकम्मल होने पर उनके महल में तकरीब रखी जाती है। दूसरी तरफ हर्जल जो एक यहूदी था, उसने अपने वालिद को कैद कर रखा था। हर्जल अपने वालिद के पास जाता है और कहता है जल्द यहूदियों को उनकी सरजमीन मिल जाएगी, मसीहा नमूदार होंगे और सुलेमान आस्ताना तमीर करेंगे, हम दरियाए नील के मालिक बन जाएंगे। हर्जल का वालिद कहता है तुम जैसा काफिर मेरा बेटा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ तहसीन पाशा सुल्तान के पास जाता है और रेल के मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करवाता है। सुल्तान कहते हैं तहसीन पाशा ज़रा सोचो, जब एक मुसलमान इस्तांबुल से होता हुआ मक्का पहुंचेगा और इस मंसूबे से महीनों का सफ़र हफ्तों में हो जाएगा। दूसरी तरफ सुल्तान का बेटा अब्दुल कादिर सुल्तान से कहता है हमारे महल में एक और अखबार पर पाबंदी लग गई है। सुल्तान कहते हैं ये अखबार हमारी रियासत के खिलाफ काम कर रहा है। दूसरी तरफ सबातीन जो सुल्तान की बहन का बेटा था, अपने वालिद से कहता है पूरी दुनिया को एक घर की मानिद होना चाहिए, मगर अभी तक हम सुल्तान के ख़ानदान की फर्माबरदारी करने में लगे हैं। सुल्तान की बहन सनीहा कहती है मेरे ख़ानदान में आपको क्या बुराई नज़र आई है? सबातीन कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। महमूद पाशा सनीहा से कहता है मैं चाहता हूँ आप सुल्तान से बात करें कि रेल का मंसूबा मेरे हवाले कर दें, मैं अच्छी तरह देखभाल कर सकता हूँ। नाज़िम फिर सनीहा सुल्तान से मिलती है और कहती है महमूद पाशा रेल का मंसूबा अपने हाथ में लेना चाहते हैं, मेरी दरख्वास्त है आप उनको इस मंसूबे के लिए रख लें। नाज़िम फिर सुल्तान महमूद पाशा से बात करते हैं। महमूद पाशा अपनी मालूमाती बातों से सुल्तान को कायल करने की कोशिश करता है। सुल्तान महमूद पाशा के हाथ पर लगी अखबार की स्याही देखकर कहते हैं आपके हाथ पर मिशवरत अखबार की स्याही लगी है जो हमारी रियासत के खिलाफ काम कर रहा है। महमूद पाशा बहुत चालाकी से कहता है मैं तो सारे अखबार पढ़ता हूँ। नाज़िम फिर सुल्तान महमूद पाशा को रेल का जिम्मेदार बना देते हैं। उधर पाशा हजरात सुल्तान को रेल के मंसूबे के बारे में मालूमात देते हैं। दूसरी तरफ एक होटल के मालिक का बेटा जिसका नाम उमर था, वो मुख्तलिफ इलाकों में टांगा चलाता था। उमर अपने टांगे में एक लड़की को बैठाकर होटल की तरफ जाता है। दूसरी तरफ यहूदी हर्जल को महमूद पाशा का खत मिलता है जिसमें लिखा था मैं रेलवे का मंसूबा हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ। नाज़िम फिर हर्जल और यहूदी लड़की महमूद पाशा को यहूदियों का बनाया हुआ नक्शा भेज देते हैं ताकि सुल्तान का मंसूबा नाकाम बनाया जा सके। दूसरी तरफ महमद पाशा अपनी बहन जो सुल्तान की अहलिया थी उनसे कहता है सुल्तान ने मुझसे रेलवे का मंसूबा वापस लेकर महमूद पाशा को दे दिया है। बीदर कहती है मैं सुल्तान से बात करूंगी। उधर उमर उस लड़की को एक होटल में छोड़ देता है। इसी होटल में एक आदमी हर्जल का भेजा हुआ नक्शा महमूद पाशा को देता है। महमूद पाशा अपने बेटे से कहता है हमारे ख्वाब इस बैग में कैद हैं। जब हम बरतानिया को रेलवे का टेंडर देंगे तो बरतानिया मुझ पर और एतमाद करेगा और फिर दारुल हुकूमत की आज़ादी के दरवाजे हम पर खुल जाएंगे। फिर सबातीन एक सहाफ़ी से कहता है मैं जल्द अब्दुल कादिर को तुमसे मिलवाऊंगा। दूसरी तरफ तहसीन पाशा सुल्तान से कहता है
लंदन से खबर आई है। कप्तान जलाल ने मलका के बावर्ची खाने तक रसाई हासिल कर ली है। नाज़रीन, जलाल सुल्तान का खुफिया आदमी था जो एक मिशन पर मलका के महल में दाखिल हो चुका था। फिर सुल्तान तहसीन पाशा से कहते हैं, पाशा शुरुआत हो गई है। नाज़िम फिर फ्लैश बैक दिखाया जाता है जब सुल्तान जलाल को मलका के महल के खुफिया रास्तों के बारे में बताते हैं। फिर सुल्तान तहसीन पाशा से कहते हैं, काश मैं सुल्तान ना होता और अपनी रियासत के दुश्मनों से खुलकर लड़ता। दूसरी तरफ सबातीन अब्दुल कादिर को बताता है, सहाफ़ी आपसे मिलना चाहता है। अब्दुल कादिर कहता है, मुझ पर महल से निकलने की पाबंदी है, मगर मैं खुफिया रास्ते से निकल जाऊंगा। दूसरी तरफ हर्जल की वालिदा उससे कहती है, तुम्हारे बाबा को लापता हुए बरसों बीत गए हैं। हर्जल कहता है, उनको भूल जाएं, उन्होंने इजराइल से मुंह मोड़ा और मूसा के बेटों को गुमराह किया। दूसरी तरफ महमूद पाशा सुल्तान के दुश्मन से मिलता है। लॉर्ड रिचर्ड कहता है, मुबारक हो, आपने रेलवे का मंसूबा हासिल कर लिया है। अब मैं उन बंदरगाहों को हासिल करूंगा जो पहले सुल्तान ने मुझे दी थी। महमूद पाशा कहता है, सुल्तान ने रेल के लिए मुसलमानों के इलाकों का इंतखाब किया है। रिचर्ड कहता है, उन रास्तों में तब्दीली सिर्फ आप ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ बीदर सुल्तान से कहती है, आपने महमद पाशा से रेल का मंसूबा लेकर महमूद पाशा को दे दिया है। सुल्तान कहते हैं, हम आपके भाई को हजाज का गवर्नर लगा देते हैं, वो देख लें कि रेल वहाँ पहुँची कि नहीं। फिर नईमा सुल्तान अब्दुल हमीद से कहती है, क्या मैं चरान महल जा सकती हूँ? सुल्तान कहते हैं, आप जानती हैं ना कि चरान महल के बारे में हमारी क्या राय है। आप खतीजा को यहाँ बुला लें।